ये जो जर्मनी ये है कौन जो हमें पूरी वर्ल्ड एक मौके रखती है। पूरी वर्ल्ड में कोई एक कंट्री या दो कंट्री छोड़ के बाकी सारे बड़े कंट्रीज ये मौके रखते हैं कि जय हिंद दोस्तों। हाल ही में जर्मनी ने पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट किया। में कश्मीर पर बात की और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उसके पर बात की और जर्मनी ने पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट किया। अच्छा, अभी सिर्फ ये होना ही था, ये हुआ ही था, तो फिर इंडिया की तरफ से इसके ऊपर जवाब भी आ गया और इंडिया की तरफ से इस पर यह कहा गया है कि ये जो मामला है ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल है मामला, इसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी को बोलने की वो नहीं है। मिस्टर जयशंकर की तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगी और इसके अलावा भी इसके ऊपर जो कुछ नजर आ रहा है उस पर बात करेंगे हमारे। अब असल में जब पाकिस्तान ने जर्मनी से पैसे मांगे तो जर्मनी का कहना था कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, लेकिन इसके उपलक्ष्य में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जर्मनी पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट करता है और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि बहुत ही जल्द कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाए। पॉइंट ये है कि ये जो जर्मनी ये है कौन जो हमें पूरी वर्ल्ड एक मौके रखती है। पूरी वर्ल्ड में कोई एक कंट्री या दो कंट्री छोड़ के बाकी सारे बड़े कंट्रीज ये मौके रखते हैं कि ये बायलेटरल इशू है, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा। अमेरिका भी वही रखता है, रशिया भी वही मौके रखता है, चाइना भी कभी ये नहीं बोलता कि भाई हम आकर के आपका मामला सॉल्व करा देते हैं या कोई सख्त बयान नहीं देता। ओआईसी एज अ होल कुछ स्टेटमेंट दे दे, लेकिन ओआईसी के मेंबर्स इंडिविजुअली इंडिया से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, वो नहीं बोलते। ये जर्मनी कौन है और जर्मनी की ये मोहतरमा जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ये कौन है? पहली चीज इनको ये समझना चाहिए, क्या जर्मनी एक मिलिट्री पावर है? तो वो उस एंगल से है नहीं, ना उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ना उसके पास यूएन की मेंबरशिप है, सॉरी परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर नहीं है उसके हाथ में। इकोनॉमिक पावर होंगे तो आप हमसे कितना आगे हैं? आप हमसे $1 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन के आसपास आ गए हैं। अगले 3 साल में हम आपको पीछे कर देंगे। तो इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन द नेक्स्ट 5 years। अगर ऐसा है तो उनको ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया हमारे सामने क्यों उठ रहा है, ये जलन है कहीं ना कहीं। और ये जर्मनी जो कि हमसे कई कई चीजों में चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री हो या दूसरी चीजें हो, उधर वो हमसे compete कर रहा है। हमारा मार्केट सॉलिड है, तो उसका एक जलन ये है, उसके 10 जलन है। और होने तुझे वी डैम केयर। हम हम ब्रिटेन की परवाह नहीं कर रहे हैं जो कि वीटो रखता है, हम दूसरे वीटो पावर्स वाले की परवाह नहीं करते हैं। तो ये जर्मनी साहब कौन है पता नहीं। और मैडम आकर के इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। अब इंडिया फॉरेन ऑफिस की तरफ वो से आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कोई स्टेटमेंट। जर्नलिस्ट जो पकड़ा गया था गालिबन मोहम्मद जुबैर या क्या, उस पे आर्ट न्यूज का, उस पे भी इनका स्टेटमेंट आया था। वो अब देखिए बात ये है कि वो जुबैर पे स्टेटमेंट आए, किसी पे आए, इनको बोलने का मतलब क्या बनता है? हम अगर अगर हम बोलना शुरू कर दें कि आपने इतने सारे असाइलम पे मुस्लिम्स रखे हैं, उनके राइट्स कहाँ हैं, तो क्या बताएंगे? टर्की भी बहुत बोल रहा था, उसको एक बार सिंगल स्ट्रोक में जवाब दिया गया कि भाई साइप्रस बात करें, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, दोबारा बोला नहीं। हमारे पास 10 तरीके हैं बोलने के लिए और हमारे पास 10 चीजें हैं बोलने के लिए। एक स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर का आया था, जब उनसे पूछा गया था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, यू आर फंडिंग द वॉर विद रशिया, तो उन्होंने बोला कि हम फंड कर रहे हैं, तो कि ये जो जर्मनी जो खरीद रहा है गैस और यूरोप जो गैस खरीद रहा है, क्या वो फंडिंग नहीं कर रहे? तो ये भी समझने की बात है। जर्मनी बोले हमें भी डैम केयर। हम अब जर्मनी के इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद भारत सरकार भड़क गई, क्योंकि भारत सरकार का कहना था कि जर्मनी यूएनओ के नियमों के विरुद्ध गया है, क्योंकि यूएनओ ने अपने नियमों में ये स्पष्ट कर रखा है कि कश्मीर का मुद्दा यानी कि पीओके भारत और पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है और इसमें कोई भी तीसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही इसमें किसी भी और देश की वोटिंग वगैरह होगी। ये भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसीलिए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा, वही पूरी दुनिया मानेगी। और इसीलिए भारत ने जर्मनी से कहा था कि जर्मनी का जो भी स्टेटमेंट है वह पूर्णतः गलत है, इसीलिए जर्मनी चुपचाप अपना स्टेटमेंट बदल ले, नहीं तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कह दिया कि कश्मीर का तनाज़ा यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हल होना चाहिए, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और ये कि पाकिस्तान और भारत को इस तनाज़े को हल करने के लिए दूसरे के साथ इंगेज करना चाहिए।
तो इस बयान को लेकर बड़ा गम और गुस्सा है। उससे पहले अमरीकी सफ़ीर यहाँ जो हैं इस्लामाबाद में, डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और अपने ट्वीट्स में उसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर ही कहा। इसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ। और फिर उससे पहले बाइडन इंतज़ामिया ने जो है पाकिस्तान के जो F-16 हैं उनके पार्ट्स के लिए $450 मिलियन की डील भी हमारे साथ साइन की है। तो इन तीनों बातों को लेकर भारत में एक लिहाज से तशवीश भी है कि क्या पाकिस्तान की सफारतकारी कुछ कामयाब हो रही है इस मामले में, या चूँकि इस नई हुकूमत के साथ इस्लामाबाद में अमेरिका का कुछ रुझान बेहतर हुआ है, तो क्या उससे कुछ तब्दीली आ रही है कश्मीर के मामले में। तो इसको लेकर एक तशवीश तो पाई जाती है, क्योंकि आज अगर जर्मनी ने कहा है तो कल मुमकिन है कि जर्मनी ये बात यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट भी लेकर चला जाए और वहाँ भी इस किस्म की गुफ्तगू हो। फिर जर्मनी एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, फ्रांस और जर्मनी बिगेस्ट कंट्रीज़ इन द यूरोपियन यूनियन। गो कि बरतानिया उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर का कहना, और ये कोalition गवर्नमेंट है विच इज़ बीइंग लेड बाय सोशल डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक लिहाज से बड़ी खुशाइन मैं समझता हूँ बात है कि जर्मनी ने बड़े अरसे के बाद हमें किसी वेस्टर्न लीडर की जानिब से इस किस्म का बयान मिला। तो ये हकीकत पे मबनी बयान है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की नज़ाकतों को समझते हैं वो जानते हैं कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी एतमाद भी बहाल नहीं हो सकता और इस खित्ते में पायदार अमन भी नहीं आ सकता। जो लोग ये बातें करते, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि क्या पाकिस्तान की वजह से जर्मनी भारत के साथ अपने संबंध खराब कर लेगा, तो देखो इसके कई कारण हैं। पहला बड़ा कारण तो यह है कि जर्मनी अमेरिका का चमचा है और जो भी अमेरिका करेगा सेम वही जर्मनी करेगा। पिछले कुछ दिनों में आपने भारत विरोधी अमेरिका के काम देखे होंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान प्रेमी भी अमेरिका के काम देखे होंगे, और ठीक यही कॉपी कर रहा है जर्मनी। दूसरा बड़ा कारण यह है कि ये सारे देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सब चाहते हैं कि आज जो यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होने वाली है इसमें पाकिस्तान रशिया की बढ़ चढ़ के आलोचना करे और जो यूक्रेन के सपोर्टर हैं उनकी गिनती और ज्यादा बढ़ जाए। साथ ही साथ यहाँ पर ये इनडायरेक्टली भारत पर भी प्रेशर बनाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मुद्दों पर भारत को कमजोर कर सकते हैं, इसीलिए भारत डर जाए और रशिया के खिलाफ बोलने लगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। तीसरा बड़ा कारण ये भी है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को काफी ज्यादा समय हो गया है और अब ये युद्ध न्यूक्लियर हथियार की ओर जा रहा है। ऐसे में यदि पुतिन न्यूक्लियर वेपन को यूज करने लगते हैं तो इसका प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी भी यूरोप का एक बहुत ही डेवलप देश है और यदि ऐसा कुछ होता है तो जर्मनी बर्बाद हो जाएगा। और फिर रशिया का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के पास तो ऐसे कोई वेपन भी नहीं है, इसीलिए जर्मनी ये चाहता है कि बहुत ही जल्द पुतिन की हार हो जाए और यूक्रेन की जीत हो जाए और इसी के अंत में ये लड़ाई समाप्त हो जाए। हालांकि अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि भारत सरकार जर्मनी के साथ क्या करने वाली है, नीचे कमेंट में बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।